बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं हसनैन अकेडमी 2024 क्लास 8th मैथमेटिक, और हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। और आज का जो हमारा टॉपिक है सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, लेकिन जो हमारे पास रियल नंबर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। उनमें क्या होगा, इनइक्वलिटीज़ होगी। जब इनइक्वलिटीज़ हो यानी कि इक्वल अगर नहीं है तो वो क्या होगा, या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। और ग्रेटर देन और लेस देन होने के लिए कंपैरिजन हम करते हैं। कैसे, एक नंबर रियल नंबर का दूसरे नंबर से, तब जाके हमें पता चलता है कि ये जो नंबर है ये इससे ग्रेटर है या लेस है, स्मॉल है। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगे, सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। हम दो रियल नंबर लेते हैं, ए एंड बी। अब इस प्रॉपर्टी के तहत या तो इक्वल होगा नंबर, ये पॉसिबल है, ए इज़ इक्वल टू बी। अगर बी इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, तो ए हो सकता है बड़ा हो इससे, तो फिर क्या होगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये सिंबल है किस चीज़ का, ग्रेटर देन का। अगर इक्वल भी नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है ए, तो फिर क्या होगा, ए स्मॉलर देन बी होगा। अब ये तीन पॉसिबल वे हैं, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। एक नंबर या तो दूसरे के इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो क्या वो बड़ा होगा दूसरे से, अगर बड़ा भी नहीं है तो वो दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के तहत हमारे पास नंबर होंगे तीन, रियल नंबर हैं, ए बी और सी, तीनों बिलोंग करते हैं क्या, रियल नंबर हैं ये। एज पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो, और बी इज़ ग्रेटर देन सी, सी भी, और जो बी है वो सी से बड़ा है, तो ए जो है वो ग्रेटर देन होगा सी से। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए जो होगा वो क्या होगा, सी से बड़ा होगा। इसी तरह अगर ए इज स्मॉलर देन बी और बी इज स्मॉलर देन या लेस देन सी, तो ए जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा सी से। ये दो स्टेटमेंट हैं किसकी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की। अब इसको हम प्रूव करते हैं कैसे। अगर इस ग्रेटर देन के सिनेरियो में हम ए करते हैं, ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 4। अब अगर ए क्या है, 8, 8 इज ग्रेटर देन बी 6, ये तो है, 8 जो है 6 से बड़ा है। और b इज़ ग्रेटर देन c, b क्या है 6, 6 इज़ ग्रेटर देन c क्या है 4, ये भी बड़ा है, 6 इज़ ग्रेटर देन 4। तो इस प्रॉपर्टी में थर्ड वन जो है, a इज़ ग्रेटर देन c, क्या 8 4 से बड़ा है, यस बड़ा है। तो इस प्रॉपर्टी में, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, एक होता है, तीन हम रियल नंबर लेते हैं, एक दूसरे से बड़ा है और दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला है वो बड़ा होगा तीसरे से। हमने प्रूव किया। इसी तरह अगर लेस देन है, स्मॉलर देन है, ए बी सी, तो हम कीमत पुट कर देते हैं ए बी सी की, और कीमत क्या रखते हैं, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 8। अब इन वैल्यूज़ को हम अगर इसमें पुट करते हैं तो ए इज़ स्मॉलर देन बी, ए क्या है 4, 4 इज़ स्मॉलर देन 6, यस है। और 6 इज़ स्मॉलर देन सी क्या है 8, बिल्कुल सी इज़ स्मॉलर देन है 8। तो ए इज़ स्मॉलर देन सी, ए क्या है 4, तो ऑटोमेटिकली 4 भी 8 से छोटा होगा। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें तीन हम रियल नंबर लेते हैं, पहला अगर बड़ा है दूसरे से, दूसरा बड़ा है तीसरे से, तो जो पहला होगा वो बड़ा होगा तीसरे से। और इसी तरह तीन नंबर फिर हम लेते हैं, और पहला अगर छोटा है दूसरे से
और दूसरा छोटा है तीसरे से, तो पहला छोटा होगा किससे? तीसरे से। और ये हमारी होगी क्या? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज एडिशन प्रॉपर्टी एंड फोर्थ इज सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन प्रॉपर्टी को। हमारे पास दो रियल नंबर हैं ए एंड बी, ये एडिशन हम पढ़ रहे हैं। अगर ए ग्रेटर देन हो बी से, तो कोई भी वैल्यू हम ए में ऐड कर दें और सेम वैल्यू बी में भी ऐड करें तो ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा। कैसे? एक और नंबर लेते हैं सी, और तीनों ये हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस सी ये ग्रेटर ही रहेगा अगर बी प्लस सी हम कर दें, क्योंकि दोनों साइडों पे हमने एडिशन किया किसका? सी का। दोनों एंड पे वही सेम असूल है जैसे हम इक्वल में करते हैं कि राइट साइड पे जो प्रोसेस हो और लेफ़्ट साइड पे भी सेम हो तो इक्वल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये जो ग्रेटर देन है ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा अगर एक एंड पे हमने प्लस सी किया और दूसरी साइड पे भी प्लस प्लस हमने किया। अगर हम इसी में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, अगर ए लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 8 और जो सी ऐड किया हमने इज़ इक्वल टू 2। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब ए जो है, ए किसके है? 10, 10 इज़ ग्रेटर देन क्या है? बी क्या है? 8। अगर 10 8 से बड़ा है और एक साइड पे हम सी को ऐड करते हैं, सी क्या है हमारे पास? 2, और दूसरे एंड पे भी 2 हम ऐड करते हैं, एडिशन 2 का करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो ये ग्रेटर ही रहेगा 10 से। अब एडिशन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये तो ग्रेटर है, अगर स्मॉलर हो तब भी यही असूल है, उसमें भी इसी तरह वैल्यू आप पुट करके ख़ुद से देख लीजिएगा कि एक साइड पे जो हम एडिशन का प्रोसेस करते हैं सेम दूसरी साइड पे भी करें तो हमारे सिंबल अगर ग्रेटर है या स्मॉलर है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गई एडिशन प्रॉपर्टी। और सेम सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कि अगर ए ग्रेटर देन बी, तो प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर ए एक साइड पे हम सब्ट्रैक्शन किससे कर रहे हैं? सी से, तो ये ग्रेटर ही रहेगी अगर दूसरी साइड से भी सी से हम सब्ट्रैक्शन कर दें। अब इसी की हम वैल्यू हम पुट कर देते हैं। वैल्यू सेम हमारे पास है, ए इज इक्वल टू, ए क्या है? इक्वल 10 के। 10 जो है ग्रेटर देन है किस से? बी की वैल्यू है 8, 10 ग्रेटर है 8 से, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। अगर हम एक साइड पे सब्ट्रैक्शन करते हैं 2 से और दूसरे एंड पे भी 2 से करते हैं तो आंसर क्या आता है? 10 में से 2 गए 8, 8 ग्रेटर ही रहेगा 6 से। ये हो गई सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी और ये हो गई एडिशन प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो इसमें सेम उसी तरह जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था कि दोनों साइडों पे कोई तीसरा रियल नंबर जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को। सेम उसी तरह कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b है, जो a जो हमारे पास रियल नंबर है जो a प्लेस पे अगर वो ग्रेटर है b से, तो तीसरा नंबर है c हमने ले लिया क्या? 2। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी की कहती है कि a जो है मल्टीप्लाई करें c से तो ये जो ग्रेटर रहेगा अगर b को भी मल्टीप्लाई करें c से, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। वो कौन सी? कि अगर c जो है वो क्या हो? ग्रेटर देन 0, जैसे ये है 2। अब इसकी एक कंडीशन है, ये मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा कि अगर a ग्रेटर देन b है तो a मल्टीप्लाई बाई सी ग्रेटर ही रहेगी b मल्टीप्लाई बाई सी के, कि दोनों साइडों पे हमने c को मल्टीप्लाई किया तो जो ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगी अगर c 0 से बड़ा हो। इसको कैसे हम प्रूव करते हैं? a क्या है हमारे पास? 10, 10 जो है ये ग्रेटर है किस से? b क्या है? 8 से। अगर 10 ग्रेटर है किस से? 8 से, तो दोनों एंड पे अगर हम c जो ग्रेटर देन 0 है 2 को हम मल्टीप्लाई करें तो ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा
होता है या नहीं आप देखते हैं। 10 2s are 20 और ये 16, ये ग्रेटर ही रहा। अगर कंडीशन क्या थी, तीसरा जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रियल नंबर वो ग्रेटर देन हो 0 से, तो ग्रेटर ही रहेगा। लेकिन अगर ये जो सी है ये स्मॉलर देन हो 0 से, अगर सी स्मॉलर देन हो 0 से, कैसे, हम सी लिख देते हैं -2। अब इस कंडीशन -2 और 2 की जगह पे अगर हम -2 हम पुट करते हैं तो क्या ग्रेटर रहेगा या नहीं। -2 2 है तो इसको -2 और -2, 10 2s are 20, -20 आ गया और 8 2s are 16, -16 आ गया। अब इसमें देखते हैं कि -20 बड़ा है या -16। हमेशा जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जो वैल्यू जिसकी जितनी बड़ी होती है वो छोटा होता जाता है, यानी कि -1 बड़ा है किस से, -2 से। इसी तरह -20 इज़ लेस देन, यहाँ पे सिंबल जो आएगा वो किस चीज़ का आएगा, लेस देन का, -16। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में इसकी जो एक तीसरे नंबर की जिसको हमने मल्टीप्लाई करना था दोनों साइड पे, उसकी कंडीशन है कि अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो जो अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, अगर स्मॉलर यहाँ पे है तो वो स्मॉलर ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लेस देन 0 हो तो वो ग्रेटर है तो किस में हो जाएगा, स्मॉलर में हो जाएगा, और अगर स्मॉलर है तो वो ग्रेटर में हो जाएगा। वो हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेशन की तरह है कि जो हम तीसरा जिसको हमने डिवाइड करना है, डिवीजन प्रॉपर्टी है ना, तो हमने थर्ड जो हमारा पास रियल नंबर होगा उसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो उसकी भी सेम कंडीशन होगी मल्टीप्लिकेशन की तरह कि लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 के नहीं करना। इसमें ये कंडीशन है, अगर हमारे पास a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन b, और जो c है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। कैसे, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 3। तो इसको हम a इज इक्वल टू 6 है और b इज इक्वल टू हमने 9 वैल्यू ली है, तो इसको हम ग्रेटर देन, इसको आज स्मॉलर में इस कंडीशन में हम स्मॉलर करते हैं, a इज इक्वल स्मॉलर देन b। अब a हमारे पास क्या है, 6 है, 6 इज स्मॉलर देन 9, b क्या है हमारे पास, 9 है। a को मैं, ये a है, a को डिवाइड करूं c से और b को भी c से डिवाइड करूं तो ये सिंबल यहाँ पे कौन सा आएगा। ये अब डिवाइड करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। a क्या है, 6/3, 6/3, और दूसरा b में क्या है, 9/3। तो क्या आ गया, ये कटेगा तो क्या 2 और ये क्या हो गया 3। तो क्या रहा, 2 3 से स्मॉलर है या ग्रेटर, स्मॉलर है। तो ऊपर क्या था, स्मॉलर और ये स्मॉलर, ठीक है। तो इस डिवीजन प्रॉपर्टी के तहत क्या है कि अगर c जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड पे, अगर c अगर हो ग्रेटर देन 0 से, सेम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की तरह, तो अगर स्मॉलर है तो स्मॉलर रहेगा और अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा। हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों का बिहेवियर सेम रहता है अगर तीसरे वैल्यू को जब हमने मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारी, अगर इनइक्वालिटीज़ हो, रियल नंबर में इनइक्वालिटीज़ हो तो ये हमारी जो 6 प्रॉपर्टी है ये एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको याद रखिएगा। आगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी सेम प्रॉपर्टी आपकी यूज़ हो गई। तो आज हमारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई और जो सब डोमेन 1 है ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो इसके रिलेटेड होमवर्क में ये कि जितने एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं वो आपके होमवर्क में है, और दूसरा होमवर्क
कि चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, खुश रहें। अल्लाह।